हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th सिविक्स चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस। तो इस चैप्टर में हम मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले कहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट क्या है, तो आप सिंपल सा जवाब दोगे, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर वी बाय आवर रिक्वायरमेंट्स एवरीडे नीड्स। यानी कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी ज़रूरत की सामान जो होती है वो हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं, है ना। ज़रूरत का सामान इन द सेंस कि जो वेजिटेबल्स होते हैं, सोप होते हैं, टूथपेस्ट, मसाला और ब्रेड, राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं। और आपने तो कभी देखा होगा मम्मी को कि जब भी वो हम मतलब जब सामान ख़त्म हो जाता है, घर का जो सामान ख़त्म हो जाता है, तो वो एकदम सामान जब लिखती हैं पेपर पे, तो इतनी बड़ी लिस्ट बन जाती है ना। तो यही होता है कि अगर हम जो जो चीज़ें हमें ख़रीदनी है, अगर हम उसकी लिस्ट बनाए तो वो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती है। इसमें कहा है कि दीज आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स। These can include shops, hawker stalls in our neighborhood। तो इसमें कहा है कि हम अलग सामान खरीदने के लिए अलग अलग मार्केट जाते हैं। तो ऐसे ही काइंड्स ऑफ मार्केट्स, यानी मार्केट्स के भी अलग अलग काइंड्स होते हैं। जैसे कि हम ज़रूर शॉप्स, आप जो आसपास की जो शॉप्स होती हैं, नेबरहुड शॉप्स, हम वहाँ पर गए हैं। और जो हॉकर स्टॉल होता है, यानी कि जो ठेला पे जो लोग सामान बेचते हैं, उसे हम हॉकर स्टॉल्स कहते हैं, हम वहाँ पर भी गए हैं। जो ईज़िली हमें गली में भी हॉकर स्टॉल आ जाते हैं, या फिर अगर हम बाईपास अगर रोड से जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर भी दिख जाते हैं। एंड शॉप्स तो भाई हमें हर जगह दिखती है ना। तो वही इसमें कहा है, हमने वीकली मार्केट देखी है, यानी कि जहाँ पर मम्मी बाज़ार, जैसे सुना है ना, बाज़ार जाती हैं, उसे कहते हैं वीकली मार्केट। और मॉल्स के बारे में सुना है, एकदम बहुत बड़ी दुकान, यानी कि एक ही बड़ी दुकान में अलग अलग दुकान होती है, तो वो मॉल्स होता है ना। मॉल्स में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे जूते की दुकान होती है, उसमें कपड़े की दुकान होती है ना, और स्टेशनरीज़ की भी दुकान हमें दिखाई देती है। सो इसी में कहा है कि हम इस चैप्टर में बहुत अलग अलग टाइप के मार्केट्स देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि जो गुड्स होते हैं वो कैसे बिचते हैं, वो बनते कैसे हैं, पहली बात वो कहाँ से आते हैं, है ना। कुछ तो होता होगा जहाँ से गुड्स आते होंगे। तो और जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स, वो दोनों प्रॉब्लम कैसे फेस करते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है वीकली मार्केट। सो वीकली मार्केट में हम क्या पढ़ेंगे कि अ वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। हम इसे वीकली मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डे, किसी भी हफ्ते के किसी भी एक दिन में लगती है, इसलिए हम इसको वीकली मार्केट कहते हैं। और जो वीकली मार्केट्स होती है ना, वो परमानेंट शॉप्स नहीं होती, है ना। कि जैसे मान लो आज उन्होंने इस जगह दुकान लगाई, तो इसी जगह पे दुकान नहीं लगाए रहेंगे, वो कहीं और उठ के जाएंगे, अपना पूरा लेकर फिर दूसरी जगह लगाएंगे, फिर अगले दिन फिर दूसरी जगह लगाएंगे। तो इसलिए हम इनको वीकली मार्केट्स कहते हैं, और इन कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती। अब जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपनी दुकान जो है दिन में खोलते हैं, यानी सुबह लगाते हैं और शाम को जो है बंद कर देते हैं। अब आज के टाइम पे देखो कि जो जैसे वीकली मार्केट्स, यानी कि जो बाज़ार मम्मियाँ जाती हैं, आप भी जाते होगे, तो वो शाम को लगती है और रात को ख़त्म होती हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले जो था वो वीकली मार्केट्स दिन को सुबह लगती थी और शाम को बंद हो जाती थी। अब ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो, जितने भी बायर्स हैं, यानी कि जितने भी पीपल्स हैं जो ये सब सामान ख़रीदेंगे, वो जो है सुबह के टाइम पे वो जॉब्स कर रहे होते हैं, है ना, वो ऑफिस गए होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो सुबह नहीं आ पाते। इसीलिए जो वीकली मार्केट है वो रात को लगती है, ताकि लोग जो है वो हमारे पास रात को आ सकें और हम जो हैं इन्हें सामान बेच सकें। और जो
पीपल होते हैं ना जो सामान खरीदते हैं, वो भी ईज़िली मतलब उनको भी ये ईज़ी लगता है। देन दे मे सेटअप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। और उसके बाद फिर जैसे आज उन्होंने यहाँ पर दुकान लगाई तो फिर अगले दिन वो कहीं और दुकान लगाएंगे, ऐसा वो करते थे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। और ऐसे ही जो वीकली मार्केट्स होते हैं इंडिया में, ऐसी 1000 मात्रा में इतनी सारी वीकली मार्केट्स होती हैं। ठीक है, पीपल यहाँ पर आते हैं और अपनी जितनी भी एवरीडे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि जितनी भी हम सुबह जो हमें नीड होती है सामान की, वो यहाँ से लेते हैं और चले जाते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वीकली मार्केट्स में चीपर रेट्स, यानी कि सस्ते दाम में बिकती है। ये सबसे बड़ी खासियत है वीकली मार्केट की कि वो चीपर रेट्स में मिलती हैं, इसलिए लोग यहाँ पर तो ज़्यादा आते हैं। अब जो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स दे इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फीस टू द गवर्नमेंट। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। अब इसका मतलब है कि इसीलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि वीकली मार्केट्स में कोई लोग ठेले पे अपना सामान लगाते हैं, तो कोई रोड के साइड में जस्ट एक दरी बिछा के कुछ भी चादर वादर और फिर उसमें अपना सामान रख के बेचता है। तो यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि वो उनकी दुकान मतलब उनका सेटअप उनका जगह नहीं है, वो कहीं पर भी मतलब लग जाते हैं। और ऐसे हम शॉप्स में अगर देखेंगे तो जो शॉप्स होती है वो कभी किराए पे होती है। तो किराए पे होती है तो एक तो हमें उसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर भरने पड़ते हैं कि रेंट हमें पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ीस जो हमें गवर्नमेंट को देनी होती है ना, इतना सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ तक कि शॉप्स में तो वर्कर्स को भी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जो वीकली मार्केट होता है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो लोग रेंट पे नहीं रहते, वो लोग खुद का ही एक सेटअप बनाते हैं और फिर सामान बेचते हैं। और यदि बात अगर हम करें कि वर्कर्स के बारे में, तो जो वर्कर्स होते हैं ना वो उनके फैमिली मेम्बर्स में ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इन वीकली मार्केट्स दीज शॉप्स ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। अब वीकली मार्केट्स में जो शॉप ओनर्स होते हैं ना, वो जो चीज़ें जब जैसे कि और फिर क्या होता है कि जो वीकली मार्केट्स होते हैं उनके जो शॉप ओनर्स होते हैं वो चीज़ों को अपने पास स्टोर कर लेते हैं और कुछ कुछ तो घर में भी बेचते हैं ना, और चीज़ों को घर में भी स्टोर करके रखते हैं और घर से ही बेचने लगते हैं। और मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हैंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। अब इसमें कहा है कि ज़्यादातर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना वही इनकी मदद करते हैं। मैंने जैसे आपको यहाँ पर बताया था, तो इसलिए इनको वर्कर रखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वर्कर नहीं रहेगा तो इन्हें पैसे भी पे नहीं करने पड़ेंगे उन वर्कर्स को। Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is a competition among them. अब ना वीकली मार्केट्स भाई बहुत सारी लगी रहती है। अगर हम बाज़ार जाते हैं तो एकदम लाइन से रोड के दोनों साइड लगी रहती है। और हम जब भी मम्मी के साथ जाते हैं तो हम देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया कि इतनी सारी दुकान, वो भी एक ही रोड पे साइड बाय साइड लगी है। लोग आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं, अगर नहीं पसंद आ रहे तो आगे जा रहे हैं। तो वैसे ही इनके बीच में ना एक कंपटीशन होता था। क्या कंपटीशन होता था कि अगर कोई ट्रेडर है, वो एक सामान है जो कि हाई प्राइस में बेच रहा है, और पीपल जो हैं फिर उसको देख के कहते हैं कि कम कर दो, लेकिन वो कम नहीं करता, वो हाई प्राइस पे बेचता है। तो फिर वो दूसरे शॉप में चले जाते हैं, और वही सेम चीज़ अगर कम रेट में मिल रही है तो पीपल वहाँ से सामान खरीद लेते हैं। तो लोगों को, वीकली मार्केट के ट्रेडर्स को ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर वो जैसे मान लो ये एक पेंसिल थी, उसने 10 रुपये की एक जगह पे मिल रही थी, और अगर मैं आगे गई देखने तो वही सेम पेंसिल वहाँ पर 5 रुपये की मिल रही है।
तो आप ज़्यादातर कहाँ से पेंसिल लोगे, जहाँ पर 5 रुपए की पेंसिल मिल रही है। तो ट्रेडर्स को ये भी ध्यान रखना पड़ता था। तो एक कंपटीशन चलता था कि अगर इस दुकान पे प्राइस हायर है, कि हम मेरे से जो ज़्यादा जो जैसे प्राइस है वो किसी का कम तो नहीं है उससे, वरना लोग जो ज़्यादा उसी के पास आएंगे ना जहाँ पर कम रेट होगा। फिर वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट इज़ दैट मोस्ट थिंग यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। और इसकी एक और एडवांटेज है कि वीकली मार्केट में ना वही सारी चीज़ें होती है जो हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि वेजिटेबल्स की, कभी कभार कपड़े भी मिलते हैं, है ना, और भी बर्तन मिल जाते हैं थोड़े से, तो वो हमें वीकली मार्केट्स में ही मिलती हैं। वेदर यू वांट वेजिटेबल, ग्रोसरीज और क्लॉथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हेयर। यहाँ पर वेजिटेबल से लेकर यूटेंसिल्स तक, यानी कि वेजिटेबल, ग्रोसरीज का सामान, कपड़े और यूटेंसिल्स यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। यू डो नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज टू बाई डिफरेंट थिंग्स। अब आपको दूसरी जगह पर जाना भी नहीं पड़ता है अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए, तो ये इसकी एक और एडवांटेजेस थी। अब पीपल ऑल्सो प्रिफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड अ वेराइटी ऑफ गुड्स। अब कुछ पीपल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वो वहाँ पर ऐसे मार्केट जाना पसंद करते हैं जहाँ पर जो गुड्स की वैरायटी है ना उनको पसंद आए, मतलब खुद की चॉइस के साथ जाते हैं एक टाइप से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, शॉप्स इन द नेबरहुड। अब क्या है कि हमने वीकली मार्केट में तो देख लिया, बहुत अलग अलग टाइप के गुड्स उसमें मिलते हैं, जो भी अलग अलग वैरायटी के देखने को मिलते हैं। अब हाउएवर वी ऑल्सो बाय things from other kind of markets. There are many shops that sell goods and services in our neighborhoods. अब आपने जो आसपास की अपने पड़ोस में दुकान देखी होगी, वो जो है अलग अलग, आपने अपने आस पड़ोस में बहुत सारी दुकानें देखी होंगी जहाँ पर दूध मिलता है ना, और स्टेशनरीज़ के सामान मिलते हैं, ये सब आपने देखा होगा। तो हम उन्हें कहते हैं कि जो शॉप्स हमारे नेबरहुड में होती है। अब हम वहाँ से क्या क्या ख़रीदते हैं, जनरली हम वहाँ से मिल्क ख़रीदते हैं, डेयरी से ग्रोसरीज़ ख़रीदते हैं, और स्टेशनरी ख़रीदते हैं, और कुछ खाने के लिए ख़रीदते हैं ना, कुरकुरे, चिप्स वगैरह वगैरह, और मेडिसिन्स भी हम यहाँ से ख़रीदते हैं। अब many of these are permanent shops while others are roadside stalls such as that of the vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic etc. अब इनमें से ना बहुत सारी कुछ परमानेंट शॉप्स होती होंगी या फिर कुछ रोड साइड वही लगती होंगी स्टॉल्स में, है ना। आपने देखी होगी जो वेजिटेबल, जैसे कि जो वेजिटेबल होती है वो स्टॉल्स में ही लगती है, फ्रूट वेंडर ये भी स्टॉल में लगती हैं। अब जो शॉप्स जो नेबरहुड में होती है ना वो यूज़फुल इसलिए होती हैं, ये तो एक तो हमारे घर से पास होती हैं, हम इज़िली कभी भी किसी भी हफ्ते, हमें किसी भी दिन, चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे, हम किसी भी दिन जा सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, ये बायर और सेलर एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो क्या होता है कि जो सेलर होता है ना वो बायर को गुड्स क्रेडिट में दे देता है, मतलब कि वो पैसे उससे बाद में लेगा, है ना। उधारी जिसे कहते हैं, वो उधार पे बायर रखता है और फिर सेलर कहते हैं ठीक है बाद में पैसे दे देना। तो ये भी एक एडवांटेज होता है शॉप्स इन द नेबरहुड में। अब ऐसा ही केस आप सुजाता और कविता की स्टोरी में देखोगे, तो ये एक बार आप स्टोरी पढ़ लेना। इस वीडियो में ये पार्ट 1 थे इस चैप्टर का। पार्ट 2 में हम अलग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना। मैं मिलूँगी अब आपसे पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।